और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर चारों ओर बर्फ की चादर देखी गई। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पर्यटक पहाड़ी इलाकों में पहुंचे। वहीं मां वैष्णो देवी मंदिर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे की धुंध भी देखी गई। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा। साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों को तटीय इलाकों से दूर रहने की नसीहत दी। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर तक राजस्थान में मौसम साफ रह सकता है। साथ ही तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 37 परियोजनाओं की शुरुआत यहां की है। यहां प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटिंग मेमोरियल स्कूल ग्राउंड में लगी विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों से मिले और फिर विकसित भारत का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना और केंद्र सरकार से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाती है, ताकि आम लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस वहां से गुजरी, जिसे रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने अपना काफिला रोक दिया। और जब पीएम मोदी का काफिला वाराणसी के अर्दली बाजार से निकल रहा था, तभी वहां से अचानक एक एम्बुलेंस निकली, जिसे देखते ही पीएम मोदी ने अपना काफिला वहीं का वहीं रोक दिया। पीएम मोदी के काफिले में शामिल सभी गाड़ियां भी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए किनारे हो गईं, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां से तेजी से निकल गई। इसके बाद पीएम ने अपना रोड शो पूरा किया। और रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर के मिंट हाउस तक जगह जगह स्वागत पॉइंट बनाए गए, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की जनता ने पुष्प वर्षा कर और ढोल नगाड़े बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी जी के स्वरूप को हम लोग निधि समझते हैं, उनका दर्शन मात्र ही हम लोगों को निधि को मिलना है। वहीं इस दौरान बीजेपी की कई महिला नेत्री डांस करती भी नजर आईं, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की। इसीलिए इन महिलाओं ने डांस कर पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं लोगों का इतना प्यार देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए और वो हाथ हिलाकर काशी की जनता का अभिवादन करते नजर आए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को अनोखी सौगात दी। उन्होंने सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक इमारत सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। और माना जा रहा है कि सूरत डायमंड बोर्स गुजरात के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसकी ओपनिंग होने से सूरत को डायमंड हब के रूप में ग्लोबल पहचान मिलेगी। वहीं हीरा कारोबार से जुड़े दुनिया भर के 175 देशों के व्यापारी भी हीरो के व्यापार के लिए सूरत का रुख करेंगे। सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। चूंकि अभी तक मुंबई को डायमंड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब माना जाता रहा है, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के कारोबार का एक वैश्विक केंद्र बनेगा और यहाँ 175 देशों के कारोबारी हीरा खरीदने आएंगे। तो गुजरात के सूरत में बना सूरत डायमंड बोर्स इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। बताते हैं आपको, सूरत डायमंड बोर्स ने अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। 67 लाख वर्ग फीट में बनी ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक इमारत है। सूरत में बने इस मेगा स्ट्रक्चर में 9 ग्राउंड टावर और 15 मंजिल हैं। 9 यहाँ पे रेक्टेंगुलर टावर है, एक सेंट्रल स्पाइन से जुड़ा हुआ है ये। इसमें 300 वर्ग फीट से 1 लाख वर्ग फीट तक के 4500 से ज्यादा ऑफिस है। और इस इमारत को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC से
प्लैटिनम रैंकिंग मिली हुई है और इस बिल्डिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ऑफिसेज के अलावा डायमंड बोर्स कैंपस में सेफ डिपॉजिट, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल भी बनाए गए। इसके अलावा इसमें रेस्टोरेंट, बैंक, कन्वेंशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट एरिया और क्लब जैसी सुविधाएं भी दी गई है। इस बिल्डिंग में कुल 131 लिफ्ट हैं जिनकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है और इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे कैंपस में 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसमें सिक्योरिटी गेट से ऑफिस तक पहुंचने में सिर्फ 4 मिनट ही लगते हैं। वहीं सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में जहां कहीं भी डायमंड की बात होगी तो सबसे पहले सूरत का नाम आएगा। चूंकि सूरत डायमंड बोर्स सूरत के विकास और रोजगार के लिहाज से बेहद खास है और इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, वहीं 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए पीएम मोदी ने इसकी जमकर तारीफ की और इसे जनता को समर्पित किया। अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। क्योंकि पीएम मोदी गुजरात से आते हैं और वो साल 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए पीएम मोदी जब लोगों को संबोधित करने आए तो उन्होंने गुजराती भाषा में लोगों के साथ मजाक भी किया। भविष्यनी दुरंदेसी एनु नाम सूरत। और प्रधानमंत्री का ये अंदाज देखकर लोग गदगद हो गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बाजार गांव स्थित एक सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी जद में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। मुताबिक धमाका सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी के कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के वक्त हुआ। इस सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में डिफेंस प्रोडक्ट्स यानी कि रक्षा उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, कंपनी में RDX और HMX जैसे एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल होता है। RDX, HMX इस प्रकार के एक्सप्लोजिव यहाँ पे रहते हैं। एक बिल्डिंग में वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इन्हीं की वजह से धमाका हुआ हो। हालांकि अभी जांच जारी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने धमाके की वजह का खुलासा नहीं किया। सुबह 9 बजे रिपोर्ट हुआ कि एक प्रोसेस बिल्डिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं बूस्टर्स, जो कोल माइंस में यूज होता है। उस ऑपरेशंस में सीविंग ऑपरेशन होता है, तो कोई भी एक्सप्लोसिव में रॉ मटेरियल को सीव करके यूज किया जाता है। जब सीविंग कर रहे थे उसी समय यह घटना घटी। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना तेज था कि कंपनी की इमारत का एक हिस्सा भी ध्वस्त हो गया, जबकि इस धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई, जिससे हड़कंप मच गया।